यदि आप एनटीए वीजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो आप पेपर फेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने एक सीरीज़, एक वीडियो बना दिया है 3 घंटे का, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको ये लिंक चाहिए तो हमने ऊपर में देखिएगा आई बटन है, उस आई बटन में देख लीजिए, क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को पूरा देखिए। आपका 5 प्रश्न आराम से बन जाएगा। अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड का सीरीज चला रहे हैं और उसका भी लिंक, पहला पार्ट वन चाहिए तो इसमें भी आई बटन में देखिए लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्सेल रिसर्च के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तीनों का उद्देश्य एक होता है, ठीक है। स्टेप 1 फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ता है, स्टेप 2 अप्लाइड रिसर्च करना पड़ता है और स्टेप 3 आपका जो एक्सेल रिसर्च करना पड़ता है। यानी कि एक्सेल रिसर्च करने के लिए आपको फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा, अप्लाइड रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर एक्सेल रिसर्च करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है, यदि हम या आप कोई बीमार हैं और सीधा हम ऑपरेशन करने नहीं चले जाएंगे, क्या लगता है ओटी में चले जाएगा डॉक्टर? आप बताइए। यदि मेरा तबीयत खराब है तो सीधा डॉक्टर के पास में मैं गया और डॉक्टर ने कहा कि चलिए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और हम आपका जो है चीरा लगा देंगे, ठीक है, और ऑपरेशन कर देंगे और आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। हम बीमार रहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो 3 स्थितियों से गुजरना होता है। पहला, फंडामेंटल रिसर्च करता है डॉक्टर जो है, यानी कि वो देखता है कि आपको क्या क्या बीमारी हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, क्या क्या लक्षण है। वो पहले ज्ञान प्राप्त करता है। वो लक्षण का मतलब सिद्धांत, पहले ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि आपको कैसा लग रहा है, कब से लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है। ये सारा पहले जो है जानकारी प्राप्त करेगा, उसको लिखेगा, ठीक है, और लक्षण देखने की कोशिश करेगा। यानी कि लक्षण का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। मलेरिया है तो मलेरिया का अलग लक्षण होगा। यदि विटामिन की कमी है तो उसका अलग से लक्षण होगा। किडनी में प्रॉब्लम है तो उसका लक्षण अलग होगा। हार्ट अटैक का अलग लक्षण होगा। लक्षण का मतलब सिद्धांत के बारे में पता लगाना, ये आपका फंडामेंटल रिसर्च है। और आपको याद रखना है, फंडामेंटल रिसर्च का मतलब ये होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम नए जानकारी प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। सिद्धांत का निर्माण करने के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत कैसे काम कर रहा है उसको देखने के लिए करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, फंडामेंटल रिसर्च को कई नामों से जाना जाता है। प्योर रिसर्च कहते हैं, बेसिक रिसर्च कहते हैं। बेसिक रिसर्च क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिक नॉलेज चाहिए उन्हें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अप्लाइड रिसर्च होगा। अप्लाइड मतलब डायग्नोसिस करना। यदि आपको लक्षण से समझ में नहीं आ रहा है, कंफर्म नहीं है, तो आप अप्लाइड रिसर्च में जाएंगे। और अप्लाइड रिसर्च में हम ये करेंगे कि डायग्नोसिस करके देखेंगे, यानी कि यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, या फिर याद रखिएगा कि उसका एक्सरे करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। क्यों करते हैं? कि समस्या का समाधान निकालने के लिए, समस्या क्या है ये पता लगाने के लिए, समस्या को ढूंढने के लिए डायग्नोसिस करना पड़ता है। हम पहले डायग्नोसिस कर लेंगे। डायग्नोसिस में हमको बीमारी पता चल जाएगा, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च से, यानी कि उस लक्षण से हमको ये पता चल गया कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस करने से हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है इनको। और उसके बाद में फिर एक्सेल रिसर्च करेंगे, ठीक है। एक्सेल रिसर्च का मतलब होता है कि समस्या का समाधान निकाल लेना, समस्या का समाधान करना, और डायग्नोसिस में समस्या समाधान को ढूंढना। देखिएगा, फंडामेंटल रिसर्च में पता करना,
ठीक है, हम समस्या को पता नहीं करते, केवल लक्षण सिद्धांत को पता करते हैं, उसमें अवधारणा क्या हो सकता है, ठीक है, क्या लक्षण है, ये सब पता करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करेंगी। अप्लाइड रिसर्च में समस्या का समाधान ढूंढेंगी, क्या समस्या है, कैसे समाधान हो सकता है, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए जो है हम अप्लाइड रिसर्च करेंगी। और एक्शन रिसर्च जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इसका अपना एक स्टेप्स होता है, ठीक है, हमको समस्या भी पता चल गया, इसका समाधान भी क्या है। यानी कि किडनी की बीमारी है तो हम एक्शन रिसर्च में ये करेंगे, क्रियात्मक शोध में ये करेंगे कि इसको मेडिसिन से ठीक करना है या ऑपरेशन करना पड़ेगा या कोई और उपाय ढूंढना है। तो इसका मतलब साफ साफ सीधा है, एक्शन रिसर्च में एक्शन में आते हैं, अप्लाइड में डायग्नोसिस एक अप्लाइड है, और फंडामेंटल यानी कि बेसिक, बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगी। ये तीनों के बारे में आपको समझना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका क्या अनुक्रम है, क्या सीक्वेंस है, ये भी पूछा जाता है। तो कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, योजना बनाना पड़ता है, योजना बनाओ, ठीक है, सबसे पहला काम है योजना बनाओ यानी कि प्लानिंग, फिर उसको करो यानी कि एक्ट, फिर उसको देखो यानी कि ऑब्जर्व, और उसके बाद में सोचो। सोचो यानी कि उसका रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्ट करना, सोचना, ये 4 स्टेप्स होता है। पहला स्टेप, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या है, प्लानिंग करना, प्लान बनाना, योजना बनाना, यानी कि पहले योजना बनाएंगे, ठीक है, दूसरा उसको करेंगे, करो बोलता है, एक्ट करो बोलता है, फिर उसका ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो मतलब देखो, और चौथा स्टेप है सोचो यानी कि उसका रिफ्लेक्ट क्या आएगा, ठीक है। ये जो 4 स्टेप है जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है ये तीनों के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा, ठीक है, और यदि जानकारी हो गया तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि सर हमको समझ में आ गया। यदि प्रश्न पूछेगा तो हमसे बन जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।